बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, तो आज हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कि आज का हमारे पास मेन टॉपिक क्या है। तो आज का मेन टॉपिक हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद अ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। यानी हमने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें वेरिएबल्स और उनका कोफिशिएंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करता हो। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद अ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद अ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि इक्वेशंस involving complex coefficients and complex variable। यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें कोफिशिएंट भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हों और जो वेरिएबल है उस इक्वेशंस के अंदर वो भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हों, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद अ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं किसी इक्वेशंस के अंदर वो क्या होते हैं। इससे पहले आपने छोटी क्लासों में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ, यानी साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है 8th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं 3x + 4y = 12। तो स्टूडेंट ये वाली जो इक्वेशन है 3x + 4y = 12, इसमें जो x और y जो है दैट आर कॉल्ड वेरिएबल्स। यानी x और y यहाँ पर क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। और इस इक्वेशन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है। यानी वो नंबर जो x के साथ मल्टीप्लाई होता हो वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है। इसी तरीके से इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है दैट आर रियल नंबर्स, यानी जो कोफिशिएंट है 3 और 4 ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और जो x एंड y वेरिएबल्स हैं ये भी आपके पास क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यानी जब आखिर में आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते होंगी। अब स्टूडेंट ये जो आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी हुई है दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि इसमें x और y की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। यानी किसी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और अगर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर को कहते हैं डिग्री। यानी किसी इक्वेशन की अगर डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ये याद रखें कि जब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं तो फिर हमें लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए इसी टाइप की एक और इक्वेशंस की जरूरत होती है। जैसे मेरे पास मैं लेट्स सपोज लिखता हूं 3x + 6y = 9 लिखता हूं। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मैं x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। इसी तरीके से स्टूडेंट जिन इक्वेशंस के अंदर जो कोफिशिएंट और वेरिएबल हैं वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हो तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट कहलाएंगी। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 का आपके सामने यहाँ पर पार्ट 1 लिखा है
पार्ट 1 में जो फर्स्ट इक्वेशन है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और सेकेंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा है। तो इसमें स्टूडेंट जो वेरिएबल्स है वो आपके पास z और w है। z और w यहाँ पर स्टूडेंट जो जिस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स जो सेट ऑफ नंबर से बिलोंग करते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी इसका मतलब है कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस इक्वेशन में वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। और जो फर्स्ट इक्वेशन में z का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। अब स्टूडेंट 1 जो है वो रियल नंबर है, लेकिन हमें पता है कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है स्टूडेंट कि अगर किसी नंबर को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर where a is real part and b is imaginary part of complex number। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में z का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। 1 को हम 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। इट मीन्स के इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वो 0 है। तो इट मीन्स के 1 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी तरह इसलिए हम और सेकंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 2 है। 2 रियल नंबर भी है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि जहां पर आपको नजर आ रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट रियल नंबर है, तो रियल नंबर भी एक्चुअली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। तो इट मीन्स के दीज आर द इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। और जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट ये भी कोफिशिएंट्स में ही आते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 3 आयोटा है, सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 11 माइनस 5 आयोटा है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास दो इक्वेशन गिवन है ये कौन सी इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद ए कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। अब हमने इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके z और w यानी जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इससे पहले स्टूडेंट आपने छोटी क्लासों में जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है इनको सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े हुए हैं, मेथड्स टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड होता है, यानी हम इनको सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड है। सेकंड मेथड हमारे पास जो होता है टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो थर्ड मेथड होता है टू सॉल्व दिस इक्वेशन उसके लिए हम मैट्रिक्स का मेथड यूज करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर 2 मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट मेथड है क्रैमर रूल है और जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये दोनों मेथड आप अपनी बुक में यूनिट 3 में पढ़ेंगे कि क्रैमर रूल क्या होता है मैट्रिक्स के अंदर और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए से कैसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमने सबसे पहला मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं यानी निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल होता है, जो दूसरा वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। अब इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है वो z एंड w है। इट मीन्स कि मुझे अगर किसी इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा
निकालना होगा। अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पर z को एलिमिनेट करना चाहता हूँ इन दोनों इक्वेशंस में से, तो फिर मुझे z के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशंस में सेम बनाना होगा सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और सेकेंड इक्वेशन में z का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हमें z को एलिमिनेट करना है। z को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस में z के कोफिशिएंट को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो z के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, यानी इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा है। तो जब भी आप किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो नंबर इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 इंटू जेड क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, माइनस 2 4 8w हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 3 6 आयोटा होगा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। और इसमें जो z का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। अब सेकेंड इक्वेशन में भी z का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 2 और 3 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा है। और इक्वेशन 3 क्या है, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा है। अब स्टूडेंट जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस 2z के साथ अगर प्लस का साइन है तो ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। 8w के साथ माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 आयोटा के साथ प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। यहां पर स्टूडेंट 6 आयोटा में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 प्लस 6 आयोटा, यानी जो 6 आयोटा है उसमें रियल पार्ट आपके पास अगर गिवन नहीं है तो इट मींस कि जीरो, जो रियल पार्ट है वो क्या है, वो 0 है। तो चले मैं आपके आसानी के लिए यहां पर 0 लिख देता हूं। तो ये 6 आयोटा के साथ प्लस का साइन है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2z माइनस 2z के साथ कैंसिल होगा। 3 प्लस 8 किसके इक्वल होता है, 11 के इक्वल होता है, 11w आ जाएगा। और यहां पर जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में ऐड होंगे। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में रियल पार्ट क्या है, 11 है। सेकेंड इक्वेशन में रियल पार्ट क्या है, 0 है। तो 11 प्लस 0 करते हैं तो क्या आता है, 11 आता है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा है, सेकंड में 6 आयोटा है, दोनों के साथ माइनस है तो साइन माइनस का ही रहेगा और वैल्यूज आपस में ऐड होंगी। तो 6 प्लस 5 क्या होता है, 11 आयोटा होता है। तो हमारे पास 11w किसके इक्वल आ जाएगा, 11 माइनस 11 आयोटा आएगा। अब हमें चूंकि w की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम 11 को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो 11w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखते हैं तो ये 11 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11 आयोटा आएगा। 11 से कैंसिल होके 1 आएगा तो इट मींस कि ये 1 माइनस आयोटा आएगा। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस आयोटा आएगी। तो ये जो w की वैल्यू आ गई है जो कि एक वेरिएबल है, ये किस फॉर्म में आ रही है, इसकी वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रही है। तो इट मींस कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं z एंड w दैट आर कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब सेकंड वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सेकंड वेरिएबल हमारे पास क्या है, z है, जिसको हमने एलिमिनेट किया था, वो क्या है, z है। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास w की वैल्यू आ गई है 1 माइनस आयोटा, हम इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, यानी आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी एक इक्वेशन में पुट करने से आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा है। तो z को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 4w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 माइनस आयोटा आ गई है। तो इसकी जगह हम 1 माइनस आयोटा लिखेंगे, तो ये इक्वल टू 3 आयोटा आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो यहां से माइनस 4 सेकंड साइड पे जाके प्लस होगा, और प्लस 4 आयोटा सेकंड साइड पे जाके माइनस 4 आयोटा होगा। और अब हमें बताएं कि माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या होता है, 4 माइनस आयोटा होता है। तो इट मीन्स के इसके सॉल्यूशन सेट्स के अंदर दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी जो w की वैल्यू आ गई है वो आपके पास क्या आ गई है, w इक्वल आ गया है। यानी मैं सॉल्यूशन सेट लिखता हूं, तो सॉल्यूशन सेट में जो z है वो 4 माइनस आयोटा आ गया है, और जो w है वो क्या आ गया है, वो 1 माइनस आयोटा आ गया है। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हम सेकंड मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या है। सेकंड मेथड हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। अब हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा है। यहां पर हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ w। तो इसके लिए देखें, माइनस 4w सेकंड साइड पे जाके प्लस 4w हो जाएगा। तो इट मींस के z किसके इक्वल आएगा, 4w प्लस 3 आयोटा आएगा। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब हम ये जो हमारे पास z की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ w, यानी जो z की वैल्यू आ गई है w के लिहाज से, इसको हम पुट करेंगे, यानी इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो मैं लिख सकता हूं पुट z इज इक्वल टू 4w प्लस 3 आयोटा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा है। तो यहां पर हम z की जगह क्या पुट करेंगे, 4w प्लस 3 आयोटा पुट करेंगे, और ये प्लस 3w एज इट इज आएगा। तो 11 माइनस 5 आयोटा सेकंड साइड पे एज इट इज आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 4 ज़र क्या होता है, 8 होता है। तो 8w प्लस 2 3 ज़र 6 आयोटा प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस क्या आ जाएगा, 5 आयोटा आएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8w और 3w आपस में ऐड होंगे, तो ये 11w आ जाएगा। और 6 आयोटा को सेकंड साइड पे शिफ्ट करें, तो 11 माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा होगा, यानी प्लस 6 आयोटा सेकंड साइड पे आके क्या होगा, माइनस 6 आयोटा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये भी इमेजिनरी पार्ट है 5 आयोटा, और 6 आयोटा भी इमेजिनरी पार्ट है। दोनों के साथ साइन माइनस है, तो दोनों वैल्यूज ऐड होंगी और साइन माइनस का ही रहेगा। तो इट मींस कि ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, 11 माइनस 11 आयोटा आ जाएगा।
अब W के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 सेकंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मैं दोनों को सेपरेटली डिवाइड करता हूं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहां पर 11 11 से कैंसिल होगा और ये 11 11 से कैंसिल होके क्या रह जाएगा, 1 माइनस आयोटा रह जाएगा। तो इट मीन्स कि W की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, वो 1 माइनस आयोटा आ गई है। जब हमने एलिमिनेशन मेथड से W की वैल्यू निकाली थी तो वो भी क्या थी, आपके पास 1 माइनस आयोटा ही थी। अब स्टूडेंट जो Z है उसकी वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 3 के अंदर आपने W की वैल्यू पुट करनी है, यानी पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, Z इज इक्वल टू 4W प्लस 3 आयोटा थी। तो इसमें हम W की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस आयोटा पुट करेंगे। तो ये 4 1 जार 4 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा होगा। तो ये 4 माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मींस के जो Z है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 4 माइनस आयोटा आ गई है। और जब हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया था तो उसमें भी हमने जो Z की वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी, वो 4 माइनस आयोटा थी और W की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस आयोटा थी। तो इट मींस के स्टूडेंट आप मेथड कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आना चाहिए। तो आपके पास अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट विद एलिमिनेशन मेथड, तो फिर आपने एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड गिवन नहीं होता है तो फिर आपकी मर्जी है कि कोई सा भी मेथड यूज करके आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड मेथड है दैट इज क्रैमर रूल एंड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आप जब इस बुक का जो यूनिट 3 है वहाँ पर मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि क्रैमर रूल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है। तो आज के लिए हम ये दो टॉपिक्स जहाँ पर ये इन दो मेथड से एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा और सेकेंड इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा है। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास है Z एंड W है। तो आपने Z और W की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज भी कर सकता हूं जहां पर स्टूडेंट, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके W और Z की वैल्यूज को क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके Z एंड W की वैल्यूज फाइंड, लेट्स सपोज अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करता हूं तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन W की वैल्यू इन टर्म ऑफ Z निकालना आसान है। तो हम सेकंड इक्वेशन ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा है। इस इक्वेशन में स्टूडेंट अगर इस माइनस W को इक्वेशन की सेकंड साइड पे शिफ्ट करूं तो सेकंड साइड पे ये जाके क्या होगा, प्लस W होगा। और सेकंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस 1 प्लस आयोटा को इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं तो माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस 1 होगा और प्लस आयोटा इधर आके क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। तो इट मींस के W किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस आयोटा इंटू Z प्लस 1 माइनस आयोटा आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ W इन टर्म ऑफ Z। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब ये जो इक्वेशन 3 आ गई है यानी पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 3 में जो W की वैल्यू आ गई है उसको आप पुट करें किसमें, इक्वेशन 1 के अंदर।
तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो w है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो ये 3z एज इट इज आएगा प्लस 2 प्लस आयोटा भी एज इट इज आएगा इंटू w की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, इस w की जगह हम पुट कर रहे हैं प्लस 1 माइनस आयोटा आएगा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3z एज इट इज आएगा। पहले इस 2 के साथ हम 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आयोटा से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे 11 माइनस आयोटा एज इट इज लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3z प्लस 2 2 क्या होगा, 4 होगा माइनस 2 आयोटा, इसी तरीके से 2 1 2 होगा एंड माइनस 2 आयोटा आएगा। ये जो 2 है स्टूडेंट ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से अब हम आयोटा के साथ इस सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू 2 क्या होगा, 2 आयोटा होगा प्लस इंटू माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और इसके साथ स्टूडेंट ये जो आपके पास 2 आयोटा z होगा, क्योंकि ये z भी है ये हम छोड़ के आ चुके हैं तो इसको सही कर ले। तो यहां पर इसको मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये चले पहले 2z इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस आयोटा के साथ। अब इस 2 को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 माइनस 2 आयोटा होगा। इसी तरीके से यहां पर आयोटा पहले इस 2 माइनस आयोटा इंटू जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस 4 को पहले हटा दें क्योंकि यहां पर इसको पहले हमने 2 2 4 आयोटा z किया था। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले 3z प्लस, अब 2z को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4z आता है। 2z को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 2z आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से ये प्लस 2 माइनस 2 आयोटा एज इट इज आएगा। अब आयोटा z को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा z आ जाएगा और आयोटा z को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर इंटू z आएगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, -1, तो ये 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3z प्लस 4z किसके इक्वल होगा, ये 7z के इक्वल होगा। इसके अलावा ये -2z आयोटा है, ये +2z आयोटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह अगर मैं -1 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा, +z हो जाएगा। तो इसकी जगह हम +z लिखेंगे। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इधर ही मैं इसको +1 लिख लेता हूं, 11 माइनस आयोटा सेकंड साइड पे। अब जो रियल पार्ट है उनको हम चेक करते हैं पहले। तो 2 इज द रियल पार्ट एंड z इज रियल पार्ट एंड 1 इज रियल पार्ट। तो इट मींस कि ये 2 + 1 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। और इसके अलावा जो z है इसको मैं फिलहाल एज इट इज लिख लेता हूं
और इसके अलावा जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो है -2 आयोटा, और इसके अलावा प्लस आयोटा है, तो -2 आयोटा प्लस आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब 7z प्लस z क्या होता है, 8z होता है, और 3 माइनस आयोटा सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, -3 प्लस आयोटा होगा। तो इट मींस कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 11 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। तो 8z किसके इक्वल आएगा, 8 आएगा। तो z किसके इक्वल आएगा, वो 1 के इक्वल आएगा। यानी जो z है उसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो ये 1 प्लस 0 आयोटा होता है, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो 0 होता है। अब हम w की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो w इन टर्म ऑफ z, यानी इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा थी। तो इसमें हम z की वैल्यू पुट करते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो 1 आ गई है। तो प्लस 1 माइनस आयोटा एज इट इज आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा आएगा। तो 2 प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 3 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, -2 आयोटा होता है। तो इट मींस कि जो सॉल्यूशन सेट है इसमें z की वैल्यू 1 आ गई है, और जो w है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 3 -2 आयोटा आ गई है। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब इसी क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए कैसे करें। अब एलिमिनेशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट, जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है, यानी जिसको हमने इन इक्वेशंस के जरिए निकालना है, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें दोनों इक्वेशंस में सेम बनाना होगा। लेट्स सपोज मुझे w को एलिमिनेट करना है, तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट इक्वेशन में w का कोफिशिएंट क्या है, 2 प्लस आयोटा है। सेकेंड इक्वेशन में w का कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो इट मींस कि सेकेंड इक्वेशन में w का कोफिशिएंट 1 है। अब मुझे दोनों इक्वेशंस में w के कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा। उसके लिए मुझे सेकेंड इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा, क्योंकि इक्वेशंस 2 को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो w का कोफिशिएंट होता है दोनों इक्वेशंस में वो सेम हो जाता है। तो इट मींस के इक्वेशन 2 की फर्स्ट टर्म है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड है, तो इसको आपने 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इक्वेशंस 2 की सेकंड टर्म है w, तो इसको भी 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड है 1 प्लस आयोटा है, तो इसको भी 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, फॉर सिंप्लीफाई करके w को एलिमिनेट करना है। तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा करते हैं तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर होगा, और z को एज इट इज लिखेंगे, ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा इंटू w। अब यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहले -1 के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 माइनस आयोटा होगा। अब आयोटा से 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होगा। अब ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और -2 प्लस आयोटा इंटू w एज इट इज आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या होता है, प्लस आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो उसकी जगह हम -1 पुट करेंगे। अब राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 4 प्लस 1 क्या होगा, 5z -2 प्लस आयोटा इंटू w, और राइट हैंड साइड पे ये -2 -1 किसके इक्वल होगा, -3 प्लस आयोटा होगा। इसको हम इक्वेशन
3 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट इक्वेशंस 3 और इक्वेशंस 1 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा है। इक्वेशन 3 है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा है। ऐड करने से 5 प्लस 3 क्या होता है 8z होगा। ये क्या हो जाएंगे कैंसल हो जाएंगे। माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू और प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये आपस में कैंसल होंगे। राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है। तो 11 माइनस 3 के साथ ऐड होगा तो 8 आएगा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल होंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब जो z की वैल्यू 1 आ गई है इसको आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास w की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए मैं पुट करता हूं, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा है। तो इसमें z की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। अब स्टूडेंट ये 2 1 2 माइनस आयोटा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस डब्ल्यू राइट हैंड साइड पे आके प्लस डब्ल्यू होगा। माइनस 1 प्लस आयोटा सेकंड साइड पे जाएगा तो प्लस 1 माइनस आयोटा होगा। तो ये 2 प्लस 1 क्या होता है 3। तो 3 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है माइनस 2 आयोटा के इक्वल होता है। तो इट मींस के w की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा आ गई। z की वैल्यू क्या आ गई है 1 को हम 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट्स के अंदर जो दो वैल्यूज होंगी उसमें फर्स्ट वैल्यू 1 होगी और सेकंड वैल्यू आपके पास क्या होगी, यानी सॉल्यूशन सेट में फर्स्ट वैल्यू 1 होगी और सेकंड वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा होगी। तो इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ये आपके पास क्या होगा एलिमिनेशन मेथड होगा। तो आपको जो मेथड इजी लगता है उस मेथड के जरिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I, the impedance Z and voltage E are related by the formula E is equal to I into Z। और इसका पार्ट ए है फाइंड I यानी करंट गिवन द वैल्यूज E is equal to 70 plus 220 joule volts and Z is equal to 16 plus 8 joule volts है। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पीडेंस है और वोल्टेज है। और ये तीनों क्वांटिटीज आपस में रिलेट करती हैं इस फार्मूले के तहत E is equal to I into Z। स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। एम्पीडेंस कहते हैं रेजिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एम्पीडेंस, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं एम्पीडेंस कहते हैं। और जो वोल्टेज है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है E के साथ। और ये तीनों चीजें आपस में रिलेट करती हैं इस फार्मूले के तहत, यानी E is equal to I into Z। पार्ट 1 में आपसे कह रहा है फाइंड I, हमने I फाइंड करना है जबकि E और Z की वैल्यूज गिवन है।
ई की वैल्यू है 70 प्लस 220 जॉल है। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो जे है ये सेंस, इसका जो सेंस बनता है वो ये बनता है कि जे यहाँ पर आयोटा को, यानी जो आयोटा क्या था आपके पास इमेजिनरी नंबर था, उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी जे इज द आयोटा। अब हमने इस फार्मूले का यूज करते हुए आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन फार्मूला हमारे पास क्या है, आई इंटू जेड है, इज इक्वल टू आई इंटू जेड है। तो यहां से अगर मैंने आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो z सेकंड साइड पे आके e के साथ क्या होगा, e के साथ डिवाइड होगा। अब e हमारे पास किसके इक्वल है, e हमारे पास है 70 प्लस 220 जॉल है, और z किसके इक्वल है, z इक्वल है 16 प्लस 8 जॉल है। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 16 प्लस 8 जॉल, इसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो 16 प्लस 8 जे का कॉन्जुगेट क्या होगा, 16 माइनस 8 जे होगा। तो इसको 16 माइनस 8 जे से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट हम 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो ये 6 0 6 7 42, 1 0 1 7 तो 2, तो ये 1120 आ जाएगा। अब 70 को मल्टीप्लाई करें 8 जे के साथ, तो 8 0, तो 8 7 56 जोल आ जाएगा। अब प्लस 220 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 220 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 0 6 2 12, 1 कैरी गया, 6 2 12 प्लस 1 3, तो 1 0 1 2 2 1 2 2, तो ये 0 2 5 3, तो इट मींस कि ये 3 5 2 0 आ जाएगा जॉल के साथ। और प्लस 220 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 0 0, 8 2 16, 1 कैरी गया, 8 2 16 प्लस 1 17, जे इंटू जे क्या होता है, जे स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास 16 का स्क्वायर प्लस, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 16 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने से अब ये याद रखें स्टूडेंट की जो जे स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा, क्योंकि जे यहाँ पर किस सेंस में आ रहा है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ रहा है। तो और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो फिर जे स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, वो भी -1 होगा। तो अब हम बाकी वैल्यूज एज इट इज लिखेंगे। 1120 को, ये इन दोनों को हम लोग दोनों के साथ जे आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो ये 0 माइनस 0 0, और इसके अलावा ये 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा। इसके अलावा ये आपके पास 4 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 होगा, तो दैट विल बी 9, और यहां पर आपके पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ये 2960 जॉल हो जाएगा। अब ये जे स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, तो ये -1760 होगा। और डिनोमिनेटर में 16 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 6 6 36, 6 1 6 प्लस 1 9, 1 6 6 1 1 1, तो ये 256 होता है। और -8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। जे स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। अब 1120 में से 1760 को माइनस करते हैं, तो 0 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 1 6, तो -640 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 6 प्लस 4 10, और इसके अलावा 6 प्लस 5 क्या होता है, 11 प्लस 1 12, 1 कैरी गया, 320 आ जाएगा। इसको अगर सेपरेटली लिख लें तो -640 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320 जॉल आ जाएगा।
अब ये जीरो कैंसल हो जाएंगे, तो 32 ज़र 64 होता है, तो ये आपके पास -2 होगा, और 32 को 296 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास ये किसके इक्वल आता है, आप कैलकुलेटर यूज। अब अगर इसको डिवाइड करें तो 0 से कैंसल, ये डायरेक्ट डिवीजन नहीं होती है स्टूडेंट, कटिंग करते हैं तो 2 16 ज़र 32, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16, फिर 2 8 ज़र 16, 2 7 ज़र 14, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 2 7 ज़र 14, तो इट मीन्स कि ये 37/4 जॉल आ जाएगा। तो आपके पास जो करंट आएगा यानी जो आई आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा -2 + 37 डिवाइडेड बाय 4 जॉल के इक्वल आ जाएगा। तो दैट इज द करंट। अब आपके पास पार्ट बी है, फाइंड Z गिवन दैट E is equal to -50 + 100 joule volts and I is equal to -6 -2 joule ampere। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर Z फाइंड करना है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ये याद रखें कि एम्पीडेंस कहते हैं रेजिस्टेंस टू द करंट, यानी जो करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एम्पीडेंस। आपके पास फार्मूला है E is equal to I into Z है, तो यहां से आपने Z फाइंड करना है, तो I को सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये E डिवाइडेड बाई I होगा। अब E हमारे पास क्या है, -50 + 100 जॉल है, और जो करंट है वो क्या है, -6 -2 जॉल है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -6 -2 J के कॉन्जुगेट के साथ प्लस डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -6 -2 J का कॉन्जुगेट होगा -6 + 2 J होगा। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहां से ये Z इक्वल आएगा -50 इंटू -6 करते हैं तो 6 5 ज़र 30 300 होगा। अब -50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 J हो जाएगा। इसी तरीके से 100 J को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -600 J होगा। प्लस 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 होता है, 100 इंटू 2 क्या होगा, 200 J स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास -6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर J का स्क्वायर आ जाएगा, यानी A + B इंटू A - B का फार्मूला यूज होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम Z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपके पास 300 एज इट इज लिखेंगे। अब -100 J -600 J किसके इक्वल होगा, -700 J के इक्वल होगा, और प्लस 200 J स्क्वायर है, तो J स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इस J स्क्वायर की जगह अगर -1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, -200 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में -6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, J स्क्वायर 1 होता है तो उसकी वजह से ये +1 होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 300 - 200 करते हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 100 - 700 J डिवाइडेड बाई 36 + 4 करते हैं तो 40 होता है। अब इसको हम सेपरेटली लिखेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 40 - 700 डिवाइडेड बाई 40 J आएगा, तो ये कैंसल 0 और यहाँ भी 0 कैंसल, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, तो Z किसके इक्वल आएगा, 5/2 - 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 1 के लिए आ गया, 2 5 ज़र 10, 35/2 J आ जाएगा। तो दैट विल बी द एम्पीडेंस ऑफ द गिवन पार्ट। अब पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 13 का, एवेलुएट 1 आवर Z - Z स्क्वायर when Z is equal to 1 - iota डिवाइडेड बाई 10 है। यानी आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे Z की वैल्यू गिवन है, Z की वैल्यू क्या है, 1 - iota डिवाइडेड बाई 10 है। आपने 1 आवर Z - Z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है।
तो सबसे पहले हम 1/z माइनस जेड स्क्वायर लिखते हैं। अब हमें z की वैल्यू गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो इस z की जगह 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 रखेंगे। ये z स्क्वायर है तो इसकी जगह 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 होगा। इधर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे बाय द फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a की जगह 1 है, b आयोटा है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2ab की जगह 2 आयोटा आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज आएगा। ये आपके पास 1 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह अगर हम -1 पुट करें तो ये +1 -1 कैंसिल होगा, -2 आयोटा रह जाएगा तो ये +2 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट दो फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही हैं। तो हमें पता है कि जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर नोमिनेटर में 1 आएगा, ये 10 है, ये 100 है, तो 10 और 100 का एलसीएम क्या होता है? 100 होता है। तो ये 10 10 100, 10 इंटू 1 माइनस आयोटा होगा और इसी तरीके से +2 आयोटा एज इट इज आएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 100 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100 1 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 माइनस आयोटा करें तो 10 माइनस 10 आयोटा होता है +2 आयोटा एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 आयोटा होगा क्योंकि -10 आयोटा +2 आयोटा किसके इक्वल होता है? -8 आयोटा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट ये बात याद रखें कि जब भी आपने आंसर लिखना है किसी भी स्टेटमेंट का तो आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 1/z माइनस जेड स्क्वायर की। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखने के लिए हम डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 100 को अगर मल्टीप्लाई करें 10 प्लस 8 आयोटा के साथ तो ये आपके पास क्या होगा? 1000 प्लस 800 आयोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होगा। तो 1000 प्लस 8 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो उसकी वजह से ये क्या होगा? प्लस होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1000 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 164 आएगा, जिसको हम 1000 डिवाइडेड बाय 164 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 164 आयोटा लिख सकते हैं। अब अगर इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय 164 किसके इक्वल होगा? ये आप मैं साइड पे कटिंग करता हूं इसकी। तो ये 2 5 10, 2 0 आएगा, 2 8 16, 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 5 10, 2 4 8, 2 1 2। तो ये 250 डिवाइडेड बाय 41 होगा। इसी तरीके से 8 डिवाइडेड बाय 164 करते हैं तो ये 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 41 आई आ जाएगा। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/z माइनस जेड स्क्वायर, यानी ये आपके पास 1/z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू होगी जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी a प्लस आयोटा b में गिवन है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।